दिलीप जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं आपको सलाम करता हूं। किसी भी शहर में जाइए तो हर शहर अपना अलग तरीके से स्वागत करता है। जैसे कि बनारस में बनारसी पान, आगरा में आगरा का पेठा और मुंबई में मुंबई का वड़ा पाव। लेकिन एक ऐसा शहर है जो कि वो कुछ अलग तरीके से रेलवे स्टेशन पे स्वागत करता है। वो शहर है कानपुर। कैसे, आइए हेमंत पांडे की जुबान से सुनते हैं। मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। मीरा भाईंदर में जो भव्य कवि सम्मेलन हुआ उसमें हेमंत पांडे अपना परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं। बिहार के तमाम लोग हैं। पहला ऐसा राज्य है बिहार जहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमको एमपी बना दो। ये बिहार ही केवल कर सकता है। हाँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप तो मुंबई भाईंदर के बड़े लोग हैं, कहीं भी आप चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में आप आएंगे सर दिलीप जी, तो लगेगा इतने विचित्र लोग कानपुर में ही पाए जाते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है ना बहन जी। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आपकी, तालियां बजाते रहिए। हाँ, तो ब्रजेश जी, मैं उसी कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हाँ? हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। तो ब्रजेश जी, हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जा, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। अब आपकी तालियां मेरे मन की थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। देखिए महिलाएं, जीवन में इतनी महिलाएं मैंने पहली बार देखी है। कवि सम्मेलन में दिलीप जी महिलाएं कम आती हैं, पर आपके कवि सम्मेलन में आई हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जितने भी पति हैं अपनी पत्नियों को लेके आए हैं कवि सम्मेलन में, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। इनको आप कवि सम्मेलन में लेके आइए, इनको चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना। जीवन भर रोएंगे ब्रजेश जी, मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहेंगे रोज इस कवि सम्मेलन में, इस टीवी में, उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाए। हमने दिला लो। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ शर्ट लेके आओ। 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, चाहे जितने बड़े आप कवि हो जाएं, चाहे जिलाध्यक्ष हो जाए, विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी जी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहीं 2 ज्यादा हो जाएगी? हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी? हमने कहा आगे काम आएगी। बोली छोड़ो 1 ले लेते। हमने कहा 1 ले लेते हैं। लाल वाली खिलेगी? हमने कहा लाल वाली खिलेगी। काली वाली का कोई जवाब नहीं? हमने कहा काली वाली का कोई जवाब नहीं है। पीली वाली पहन लोगे तो हीरो लोगे? हमने कहा पीली वाली पहन लेंगे तो हीरो लोगेंगे। गुलाबी वाली बहुत जच रही? हमने कहा गुलाबी वाली बहुत जच रही है। सबसे अच्छी हरी वाली? हमने कहा हरी वाली बहुत अच्छी है। हरी वाली पसंद? हमने पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली हाथ उठा के बजाओ, नहीं हमारा हाथ यहीं रहेगा एक बार। क्या बात है, क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं। ये सर होता रहता है ब्रजेश जी, सही बता रहा हूँ आपको। तो हम लोगों को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, हालांकि पति झूठ बोलना चाहते नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा पति नहीं है जो अपनी पत्नियों से झूठ ना बोलना चाहता हो। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल राजा हरिश्चंद्र ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। हाँ, मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था,
कहाँ से आ रहे हो? हाय हाय, बहुत बढ़िया, ताली हाथ उठा के बजाओ एक बार, सही में बोल रहा हूँ तो। बहुत अच्छे, वाह जिंदाबाद हेमंत, बहुत अच्छे। हाँ ब्रजेश जी, क्या हाल है? हाथ उठा के बजा रहे, क्या भुक्तभोगी आप लग रहे हैं हम लोग। सही बता रहा हूँ आपको, भले भाजपा नेता हो जाए, दिल तो आपके अंदर भी है। और मैंने जीवन में भाजपाई भी इतने ही देखे हैं।